और किस प्रकार छगन मगन मेरे लाल को आजाने दिया, चल चल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। छगन मगन मेरे लाल को आजाने दिया, मेरे लाल को आजाने दिया। छगन मगन मेरे लाल को आजाने दिया। चल चल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। चल चल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। छगन मगन मेरे लाल को आजाने दिया। छगन मगन मेरे लाल को आजाने दिया। जप तप पूजा पाठ से बिजन दियो मोहे लाल। जप तप पूजा पाठ से बिजन दियो है मोहे लाल। सो जा कन्हैया लाड़ी ले मैया बजा दे ताल। कन्हैया लाडले सो जा कन्हैया लाड़ी ले मैया बजा दे ताल। कैसे सुनाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा। चल चल मोहन श्याम के चल चल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। छगन मगन मेरे लाल को आजाने दिया। छगन मगन मेरे छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजाने दिया। छगन मगन मेरे लाल को आजाने दिया।
कंद भगवान की। आज यशोदा मैया अपने लाला को सुला रही हैं और यशोदा मैया अपने लाला से बहुत ज्यादा ही स्नेह करती हैं। इसीलिए सूरदास कवि ने लिखा है, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए। हे यशोदा मैया, तुम्हारे भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। उस यशोदा मैया, तुम्हारे भाग्य का कौन वर्णन कर सकता है। ऐसा तुम्हारा भाग्य है और उस परब्रह्म को तुमने अपना पुत्र बना लिया। उस परब्रह्म को तुमने अपना पुत्र बना लिया, उसका वर्णन कौन कर सकता है। 1 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण हो गए, लेकिन अभी तक कोई नामांकरण नहीं हुआ। जब उनका कोई नामांकन नहीं हुआ तो एक पुत्र 2 वर्ष का हो गया, एक पुत्र 1 वर्ष पार कर चुका है। अपने कुल के आचार्य हैं संत गर्गाचार्य जी महाराज। नंद बाबा ने कही कि अरे गर्गाचार्य जी महाराज, आजकल क्या काम चल रहा है। संत गर्गाचार्य जी ने कहा कि महाराज, हम पर तो विवाह पढ़ना, शादी करना, ये पूजा पाठ यही काम रहता है। नंद बाबा ने कही कि ऐसा है महाराज, हमारे घर पे भी 2 पुत्र हैं, उनका भी नामांकन कर दो, उनका नामांकन कर दो। जैसे ही नंद बाबा ने कही कि नामांकन कर दो, इतनी देर में संत गर्गाचार्य जी नामांकन करने के लिए पहुंच गए। अब यशोदा मैया और रोहिणी मैया जो है अपने मन में सोचने लगी कि जी बाबा जो आया है वो हमारे पुत्रों के नामांकन करेगा, कहीं जी बाबा खड़िया दास तो नहीं है, कहीं जी बाबा खड़िया दास तो नहीं है, कहीं इसकी परीक्षा तो लेकर के देख लूं, इसकी परीक्षा तो लेकर के देख लूं। अब जैसे यशोदा मैया ने कहा कि इसकी परीक्षा तो लेना जरूरी है, यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को माता रोहिणी की गोद में दे दिया और माता रोहिणी के जो पुत्र हैं बलराम जी, उनको अपनी गोदी में ले लिया और सीधे संत गर्गाचार्य जी महाराज के सामने पहुंच गए। संत गर्गाचार्य जी ने सोचा कि देखो माताएं कितना चतुर हैं, माताएं कितना चतुर हैं, माताएं कितना चतुर हैं। यशोदा मैया ने अपने लाला को तो रोहिणी की गोद में दे दिया है और रोहिणी ने अपने लाला को यशोदा मैया की गोद में दे दिया। देखो तो सही कितना चतुर बन रही है माताएं। संत गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो मैयाओ, मैं अब तुम्हारे बालकों का नामांकन कर रहा हूं। जैसे ही मेरे गोविंद की तस्वीर को देखा, जैसे ही मेरे गोविंद के दर्शन किए और संत गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई।